रांची में छात्र आंदोलन अब और तेज होता दिख रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने की तैयारी में हैं। छात्रों का कहना है कि पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रही, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रुख और कड़ा करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रिय हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। छात्रों ने कहा, दिल पर पत्थर रखकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। तो होंगे 24 जुलाई में रखा गया है पुतला दहन, खास करके राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का पुतला दहन है 24 जुलाई में। हम जितने भी स्टूडेंट हैं सर सब करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मांग है सर DDPL के द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया है, जैसे CGL, CDPO, 14 JPSC, 11 to 13 JPSC यदि रद्द नहीं किया जाएगा तो हमारे यहाँ मांग है सर आज पूरी पुतला 24 जुलाई में दहन किया जाएगा। आपने घोषणा कर चुकी है ऑलरेडी। आज माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रिय है, हम लोग सब बच्चे उनको प्यार करते हैं, लेकिन उनके हकदर्मी के कारण, उनकी कठोर निर्णय के कारण आज 24 जिले में उनका पुतला दहन करेंगे अपने दिल में पत्थर रख करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को 18 तारीख का अल्टीमेटम दिए है, अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 20 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। क्या नाम? अब देखिए, रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन अब आर पार के मूड में पहुंचता दिख रहा है। छात्रों का आरोप है कि पहले भी परीक्षाओं में धांधली होती थी, लेकिन 2019 के बाद ऐसे मामलों में तेजी आई है। छात्रों का कहना है कि सरकार मामले को कोर्ट में भेजने और रिपोर्ट में बदलाव के जरिए उनकी परेशानी बढ़ा रही है। आंदोलनकारी JSSC, CGL समेत TDPL और अभय कुमार तिवारी से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग जायज है और अगर सरकार समय रहते मांगे मान लेती तो उन्हें सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब छात्र साफ कह रहे हैं कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 19 के बाद हम लोग तरस हो गए हैं और आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो CID जांच कर रही है उसमें लगातार खुलासा हो रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम लोग स्वतंत्र तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन अपनी सत्ता से, अपने मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उससे हम लोग स्वतंत्र हो नहीं पा रहे हैं और वो हम लोग को जानबूझ के मतलब परेशान कर रहे हैं। TDPL लिया है, जहाँ पे अभय कुमार तिवारी का एग्ज़ाम लिया है, जैसे CGL हो गया, PGT हो गया, JPSC 14 हो गया, 11 to 13 वाला, ये सारा एग्ज़ाम जिसमें अभय कुमार तिवारी बैठा था और TDPL एग्ज़ाम जितना भी लिया वो सारा एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। अगर मांगे पूरी कर दी गई हैं तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों है? लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? किसको शौक है कि वो यहाँ पे बैठे, बारिश में, धूप में बैठे, भूख में बैठे? किसको शौक है कि वो जाके सेलिब्रेट ना करे, कहीं बाहर ना जाए, सेलिब्रेट ना करे, कुछ ना करे? किसको शौक है कि जांच हुई है? कुछ लोग कह रहे नहीं CBI जांच होनी चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अपना एक इंडिविजुअल टीम बनना चाहिए और उसमें जांच होना चाहिए। सिंपल सा मांग है, उसको पूरा कर दीजिए, मतलब मामला और ज्यादा खराब हो जाए उसके पहले। और अब देखिए, छात्रों के CM आवास घेराव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का नैतिक समर्थन है। साथ ही उन्होंने CM को अपनी जिद छोड़ने और बच्चों की मांग पूरी करने की नसीहत दी और कहा, अगर सरकार ऐसी जिद करेगी तो राज्य और देश के नौजवानों को हम आंदोलन करने को मजबूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि JCC और JPSC ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में, किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई CBI से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे। जिन लोगों ने दलाली किया वो बता रहे हैं, जो अखबारों में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी हट ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए।
और अब देखिए, छात्रों के सीएम आवास पर घेराव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, अगर छात्र किताब और कलम छोड़कर आंदोलन के रास्ते पर आ गए हैं, छात्रों की ओर से 20 अगस्त के सीएम आवास का महाघेराव इन दोनों नेताओं की निष्ठुरता के कारण हो रहा है। लेकिन अगर छात्र किताब छोड़कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनके ऊपर फर्जी हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हो रहे, तो इसके लिए राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पूरे तरीके से जिम्मेवार है। और राहुल गांधी का क्या कहना साहब, उनको प्रयागराज के छात्रों की गूंज सुनाई देती है, अब तो पुणे जा रहे हैं गूंज कार्यक्रम करने, लेकिन झारखंड के छात्रों की चित्कार नहीं सुनाई देती। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने पूछा है कि 19 अगस्त को तेजस्वी लोक भवन मार्च कर युवाओं को छलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे छात्रों को लेकर इतने ही गंभीर हैं तो वे झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग को लेकर हेमंत सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के जाने की तारीख नजदीक आ गई है। तारीख में बिहार को एक बार फिर बिहार के नौजवानों को छलने की कोशिश में तेजस्वी जी यहाँ बहुत सक्रिय दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं झारखंड जाते हैं? क्यों नहीं तेजस्वी यादव जाते हैं? झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार की विदाई तय है। छात्रों और नौजवानों की जो मांगे हैं और आकंठ डूबी हुई झारखंड सरकार को लेकर के जो जनता के अंदर नाराजगी है, अगर तार्किक परिणति पर हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं पहुंचा पाती है तो निसंदेह उनके सरकार के अस्थायित्व के लिए भी इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। छात्रों के मुख्यमंत्री आवास के घेराव और पुतला दहन के कार्यक्रम पर जेएमएम ने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। सरकार किसी तरह की संवेदनहीनता नहीं चाहती। लोकतंत्र में अधिकार है सभी को अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का। सरकार द्वारा लगातार प्रयास सकारात्मक दिशा में सोच का परिणाम। हम संवाद की बात करते हैं, संवादहीनता हम नहीं चाहते। संवाद होगा तभी समस्याओं का अंत होगा। और हम न पिलेट गन लेकर खड़े हैं, न कील लगी हुई लाठियां लेकर खड़े हैं। सिर्फ गतिरोध एक दो बिंदुओं पर अगर है तो थोड़ी हठधर्मिता छोड़ते हुए और उन्हें वार्ता के टेबल पर आना चाहिए, बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। इस बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि सरकार छात्रों से लगातार बातचीत कर रही है और आधी से ज्यादा मांगों पर सहमति बन चुकी है। मंत्री ने जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताते हुए बीजेपी पर छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। हमें लगता है कुछ समय के बाद निश्चित रूप से छात्र छात्राएं भी ये समझेंगे कि जिन चीज़ों में सहमति बनी है उसमें हम लोग आगे बढ़े और सीजीएल जेसीसी सीजीएल में जो एक रोड़ा अभी भी बना हुआ है उसमें हमें कानूनी दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वक्त लगेगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं मानेंगे, मगर जिस तरह से इस आपदा को अवसर के रूप में बीजेपी एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि कम से कम सभी चीज़ों में ये राजनीति करते हैं। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के मैटर में राजनीति नहीं होना चाहिए।